कराची में हब्स और गर्मी की वजह से 19 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। एक अफसोसनाक खबर है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 36 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 19 अफराद गर्मी के बायस जाँ बहक हो गए। मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी हैं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के दौरान लोड शेडिंग का अजाब कम ना हो सका। मुल्क के मुतादिद शहरों में बिजली की मुसलसल आंख मचोली। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट से जायद हो चुका है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहर कायद में रहने वालों को भी सख्त अजियत में मुब्तला कर रखा है। 50 डिग्री तक महसूस की जाने वाली शदीद गर्मी की शिद्दत में भी 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश जारी है, जबकि रवां साल जून के आखिर में गर्मी की लहर से 500 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और इनमें भी बड़ी तादाद शामिल थे जो नशे के आदी थे, जिसकी वजह से कराची के सर्द खाने लाशों से भर गए। लोगों की जानिब से कहा गया कि इस शदीद गर्मी में भी मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। तमाम तर सूरत हाल पर लोगों ने किस तरह से अपनी राय का इजहार किया है वो देखिए। बिल भरूं कि आटा लूं, मेरे लिए घर पे खाने के लिए कुछ नहीं। ये जालिम हुकूमत हमारे ऊपर आ गई है, ये जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। देखो तो सही, ये गरीब लोग कहाँ से, जिसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है वो 15,000 का बिल अदा करेगा, पीछे खाएगा क्या? कच्ची आबादी है, यहाँ मजदूर लोग हैं जी, यहाँ कोई जो है न करोड़पति है नहीं जी। यहाँ बिल जो जायज़ है वो ले ले, लेकिन नाजायज़ बिल आ रहे हैं जी। तो यहाँ लाइट की वजह से इतनी दुनिया परेशान बीमार हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके वादे कहा गए, वोट के लिए आते हो और जब आवाम पानी मांगते, बिजली गैस मांगते, फिर अपना शक्ल नहीं दिखाते। खुदा के लिए आवाम को तो नंगा कर लिया, अब ये चमड़े भी उतार दो तो अच्छी बात है। बिल ही भर के तो मर गए हम लोग। बिल तो इतना आता है कि डबल ट्रिपल आ रहा है। हम लोग थके हुए आते हैं काम से, ना हमें बिजली मिलती है ना कुछ और मिलता है। ये हमारी जान थोड़ा यार इनसे यार के लिए जो है ना, ऐसे लोगों के हाथ में दिया है कि जो चोर है, नौकरी वाले आदमी जो है वो नौकरी पे जा नहीं सकते। सुबह 7 बजे बिजली चले जाती। मच्छर काट काट के बच्चों को पकिया जल जल के क्या करे। बंदा सो नहीं सकता, रातों को इधर थल्ले पे सोए होते हैं सारे। गर्मी के टाइम में, जरूरत के टाइम में हमारे को बत्ती की जरूरत है और वो नहीं होता है। क्या करें हम लोग, किधर जावे? बच्चे जो है बाहर होते हैं। मेरा ये देखो ये हाल है। रोजगारी इतनी है भैया साहब, कंपनियां बड़ी बड़ी बंद हो गई है भाई, मजदूरी आया नहीं और घरों के बिल आते हैं भाई 20,000 30,000 रुपये। अब कहाँ से पूरा करेंगे? तमाम तर सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि जब तक IPPs के माहिदों को रिव्यू नहीं किया जाता तब तक ये सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। हर दिन के गुजरने के साथ वो मसला गंभीर हो रहा है, बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी को ये जो जख्म लगा हुआ है, इकॉनमी से मुराद हमारी जो तमाम मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे। मुल्क की इकॉनमी खराब होगी, लोगों के हालात खराब होंगे। आज सबको पता है मुल्क की इकॉनमी खराब है, महंगाई बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, तमाम बिलों के चार्जेस बढ़े हुए, सबको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि मुल्क के हालात खराब हैं। सैलरीड जो क्लास है उसको टैक्स उसके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है, जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्सेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को टैक्स कर नहीं रहे, आप जो रिटेलर को टैक्स कर नहीं रहे। ये एक बैड मैनेजमेंट के इससे बुरी कोई और एग्जाम्पल दुनिया में हो नहीं सकती। तो मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत इस बारे कुछ क्यों नहीं कर पा रही। लोड शेडिंग का जो अजाब है वो आवाम के लिए नहीं होना चाहिए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुएब कहिएगा कि लम्हा फिक्रिया है 19 लोगों की जान चली जाए और वजह गर्मी बताई जाए और शहर कायद में लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इंतज़ामिया हुकूमत क्या कर रही है इस पर? जी देखें, कराची में इस वक्त सूरज जो है वो सवा नेज़े पर है, जिसकी वजह से कराची में रहने वाला शहरी परेशान है और ऊपर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। आपने अभी जैसे खुद बताया कि 36 घंटे के दौरान कराची में गो के वो नशे के आदी अफराद थे, लेकिन 19 अफराद की लाशें जो हैं ईदी और छिपा के सर्द खानों में मुंतकिल की गईं। अच्छा, ये हर गुजरते हुए घंटे के साथ लाशें लावारिस जो होती हैं, जो कि पुलों के नीचे नशा करते हैं, कहीं सड़कों पे गुजारा कर रहे होते हैं, उनकी अमवात होती हैं। अच्छा, ये पिछली दफ़ा भी जब हीट वेव आई थी तो यही सूरत हाल थी और इस दफ़ा भी यही है, क्योंकि कराची में अभी तक अबले रहमत इतनी नहीं हो रही कि बरसात ज़्यादा हो तो गर्मी का जोर टूटे। अब कराची में सिचुएशन ये है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया था कि वो मुहर्रम के जो 10 रोज़ के अय्याम है उसमें लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कराची के रिहायशी इलाकों में कल यौम आशूर के रोज़ भी लोड शेडिंग हुई है। 6-6 घंटे 5-5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग।
शेड्यूल लोड शेडिंग अलावा है जो कि 2-2 घंटे 1.5 घंटे की होती है, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, लेकिन गैर एलानिया जो हो जाती है उससे लोगों का और सिलसिला मुतासिर हो जाता है। अब कराची में गर्मी ऐसी है कि यकीन करें कि कराची के अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए शख्स को भी पसीना आ रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री टेम्परेचर आपको फील लाइक में ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि समंदरी हवाएं बंद हैं। जब समंदरी हवाएं बंद हैं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए थे, पहले भी जब हीट वेव आई थी और उसमें भी कुछ हलाकतें हुई थी, तब भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस बारे में इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से वही सिचुएशन देखने में आ रही है। कोई सबक नहीं सीखा गुज़िश्ता वाक़यात से? देखिए, इसमें हुकूमत की जानिब से कोई हमें इंतज़ामात तो दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह के 3 रोज़ से कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और बारिश नहीं हो रही, महकमा मौसमियात रोज़ाना ये नवीद सुनाता है कि कल बारिश होगी, कल बाराने रहमत बरसेगी, लेकिन वो हो नहीं पा रही, क्योंकि कराची शहर बहुत बड़ा है तो इसमें कुछ इलाकों में तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश होती है, वो 10 मिनट 15 मिनट जो पासिंग शावर्स होते हैं या कोई सैल आता है तो वो बरसा के निकल जाता है, लेकिन पूरा शहर अभी तक कराची में बारिश के बाइस अभी तक नहीं ज़ेर असर आया है। बाज़ इलाकों में जो हल्की बूंदाबांदी आती है या मौसम जो है थोड़ी उसमें काली घटा आती है और लगता है कि बस अब बादल बरसेंगे, लेकिन फिर वो हवा का जो सिलसिला होता है वो ले जाता है। अब कराची में क्योंकि समंदरी हवा अगर रुक जाए तो शहरियों का रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, उनमें अगर लाइट चली जाए तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। अगर लोगों के पास घर हो, छत वाला मकान हो, तो वो फिर भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। फ्लैट वाले तो सोलर सिस्टम भी नहीं लगा सकते, उनके पास जनरेटर का ऑप्शन भी नहीं होता, तो उनकी ज़िंदगी और मुश्किल में आ जाती है। फिर पानी की किल्लत बड़ी मसला इस वक्त चल रही है कराची में कि पीने का पानी लोगों को टंकियों में नहीं मिल रहा, नलकों में नहीं मिल रहा, जो कि वाटर बोर्ड की लाइनों से आता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और इसकी बुनियादी वजह भी बिजली की अदम फराहमी होती है। जब वाटर बोर्ड के पंप्स नहीं चलते तो पानी नहीं सप्लाई होता, जब पानी नहीं सप्लाई होता तो फिर महंगे टैंकर ख़रीदने पड़ते हैं। टैंकर माफिया कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है और वो जो टैंकर 4000 का होता है वो 8000 का 10,000 का बेचते हैं। मसाइल हैं, लेकिन अब चूंकि गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस गर्मी की वजह से लोगों का मरना जो है वो फिक्री और अफसोसनाक है। शुएब बरनी, आपका बहुत शुक्रिया।